हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है फिजिक्स, वो भी टॉपिक्स है थर्मल फिजिक्स और ये है फॉर जेई मेन 2023-24 एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। और ये एम का मतलब हो गया जेई मेन, जब एडवांस रहेगा तो यहाँ ए लिखा रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 है और इसके पहले 13 क्वेश्चन दिया गया है और जेई एडवांस वाले में 24 क्वेश्चन है थर्मल फिजिक्स का। तो ये सब को आप लोग बनाइए और इसमें क्वेश्चंस ऑलरेडी दिया हुआ है। ये 2019 में 10 अप्रैल को शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चंस आया था, तो इसको पहले ट्राई कीजिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे बनेगा। एनालिसिस के साथ आंसर देंगे। चलिए बनाइए। ठीक है, देखा जाए ये कैसे बनेगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि n मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल n है। उसके बाद लिखा हुआ ये गैस आइडियल गैस है, रियल गैस वंडरवाल वाला नहीं है। फिर लिखता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी, नाम लिखा हुआ CV, और बोलता है प्रोसेस का नाम है आइसोबारिक एक्सपेंशन हो रहा है और सर्टेन वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ। फिर बोलता है कि आप वर्क डन का रेशियो और हीट सप्लाई कितना है दोनों का रेशियो बताना। तो आपका काम होगा सबसे पहले वर्क डन निकालना। तो देखा जाए वर्क डन कैसे निकलता है, तो लिखेंगे डेल्टा डब्ल्यू। यही कहलाता है वर्क डन इन द प्रोसेस, वर्क डन बाय द प्रोसेस। और ये हमेशा होता है डिफरेंशियल डब्ल्यू का इंटीग्रेशन PdV। पता है कि ये प्रोसेस का नाम है आइसोबारिक एक्सपेंशन, तो P बाहर हो जाएगा क्योंकि प्रोसेस आइसोबारिक है, मतलब P कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा dV। तो इसका पहला वॉल्यूम हो गया V1, दूसरा वॉल्यूम हो गया V2, और जब इंटीग्रेट करेंगे 1 का तो ये आएगा V, यहाँ लिखाएगा V1 और यहाँ लिखाएगा V2। तो P V2 माइनस P V1, और यही आंसर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा P V2 माइनस P V1। तो जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, P = nRT। तो P V2 की जगह लिख सकते हैं nRT2 और P V1 की जगह लिख सकते हैं nRT1। nR कॉमन है तो आ गया nR डेल्टा T। वर्क डन निकल गया। अब चाहिए अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड कितना है। हीट सप्लाइड तो लिखेंगे डेल्टा Q, जिसको कहा जाता है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। कहाँ से आ रही है? सराउंडिंग से, और सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर के इन्वर्स होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? N, और जो भी प्रोसेस होगा उसका मोलर स्पेसिफिक हीट, तो ये है आइसोबारिक, मतलब Cp आएगा, और डेल्टा T। फिर हम लोग को मालूम है एक फॉर्मूला जो बताता है कि Cp माइनस Cv R होता है, और यहाँ पर ये जो दिया गया है Cv, ये A वाला Cv नहीं है, ये Cv बोलता है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी।
तो वहाँ जो लिखा हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी Cv है और नंबर ऑफ मोल कितना है हमारा n मोल है, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा मोलर स्पेसिफिक हीट कितना होता है। तो लिख देते हैं यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट वो क्या होगा। तो जो यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट जो है, यहाँ पर हीट कैपेसिटी जो दिया है मतलब N इंटू सी वो कितना है, तो दिया हुआ है कि N मोल के लिए इतना दिख रहा है हीट कैपेसिटी। तो जब हीट कैपेसिटी पता चल गया कि वो कितना होता है, तो Cv दिया हुआ है और हमको चाहिए मोलर हीट कैपेसिटी। तो जितना भी इसका हीट कैपेसिटी होगा, हीट कैपेसिटी ये हुआ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और हम लोग को चाहिए मतलब हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स, तब जाके निकलेगा मोलर हीट कैपेसिटी जिसको कि हम लोग Cv बोलते हैं। ठीक है, तो ये Cv और यहाँ का Cv अलग अलग है, उसी के चलते ये गलत हो रहा है सोचने में। तो ये Cv कैसा है, समझ लीजिए कि ये Cv मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है, वो क्या है हीट कैपेसिटी है। तो हम लोग को अगर निकालना होगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसी को Cv बोलते हैं। तो ये आंसर हीट कैपेसिटी तो ऑलरेडी दिया हुआ है Cv यहाँ पर। तो ये Cv कैसा है, तो समझ लीजिए कि नोटेशन में थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो इस Cv को समझिए कि लिखना चाहिए था, ज़्यादा सही रहता Cv डैश, लेकिन लिखा नहीं है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है कि कहीं यही वाला Cv तो नहीं है। तो यहाँ जो Cv आ रहा है ये मोलर स्पेसिफिक हीट है, और ये जो Cv दिया हुआ है ये मतलब मोलर नहीं है, वो दिया हुआ है सीधा मोलर काट करके हीट कैपेसिटी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, तो हीट कैपेसिटी जो कि Cv दिया हुआ है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल। तो यही वाला आंसर यहाँ पर पुट होगा। जिनको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि इस Cv को Cv डैश समझिए, और जब ये Cv डैश होगा तो यहाँ पर ये Cv डैश डिवाइडेड बाय n आएगा, तब वो Cv होगा। लेकिन ये लोग जानबूझ के कंफ्यूज कराने के लिए वैसा ही Cv लिखा है जैसा कि इस इक्वेशन में Cv दिया हुआ है। तो इससे बचने का उपाय है सीधा समझिए कि ये जो Cv दिया है, सोच लीजिए स्मॉल Cv है, और जब ये स्मॉल Cv है तो यहाँ पर एक कैपिटल Cv को ऐसा सोच लीजिए कि ये कैपिटल में है, तो इसलिए इसको थोड़ा बड़ा करके लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा बड़ा लिख दिए और ये छोटा लिख दिए। तो यहाँ जो दिया हुआ है हमारे छोटा है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन तो रह ही जा रहा है। तो इसको ज़्यादा उचित होगा मेरे अनुसार, इसको मन में समझिए कि Cv डैश है, और जब ये Cv डैश होगा तो यहाँ पर Cv डैश डिवाइडेड बाय n ही मेरा Cv होगा, तब ये Cv का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा मोलर हीट कैपेसिटी जो है यहाँ बड़ा Cv लिखे हैं, और जो क्वेश्चन में सप्लाई है स्मॉल Cv है, ऐसा सोच लीजिए। नहीं तो यहाँ बड़ा कर दीजिए, यहाँ स्मॉल कर दीजिए, आपकी मर्जी। तो फाइनल डिसीजन दे दे रहे हैं कि ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, और ये जो है Cv छोटा है, इसलिए मैंने जानबूझ के थोड़ा छोटा लिख दिया। तो अब बैठा दीजिए Cp माइनस Cv इतना है, तो Cp क्या होगा R प्लस Cv, तो यहाँ पर बैठा देंगे n और Cp की जगह पुट कर देंगे a वाला, क्या होगा इधर हो जाएगा R प्लस Cv, तो R तो R हो जाएगा और प्लस Cv, ये Cv बाई n हो जाएगा।
और डेल्टा टी। और अब इसको डिवाइड कर देंगे जैसा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए क्या होगा, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट वो क्या होगा, लिखा हुआ रेशियो ऑफ वर्क डन, तो डेल्टा डब्ल्यू इन द प्रोसेस डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड कौन है, डेल्टा क्यू। आई डेल्टा डब्ल्यू कितना है, एन आर डेल्टा टी। और ये कितना है, एन आर प्लस सी वी बाई एन डेल्टा टी। तो यहां पर एन कट गया, डेल्टा टी कट गया, तो बच गया आर डिवाइडेड बाई आर प्लस सी वी बाई एन। एलसीएम लेंगे, ऊपर एन चल जाएगा तो हो जाएगा एन आर, और नीचे में आ जाएगा सी वी प्लस आर एन या एन आर। और यही मेरा आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। देखिए रिक्वायर्ड रिजल्ट कितना है, तो एन आर बाई सी वी प्लस एन आर। पहला ऑप्शन में नहीं है क्योंकि 4 एन आर यहाँ दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा, तीसरा भी नहीं मिल रहा, देखिए चौथा में मिल रहा है एन आर बाई सी वी प्लस एन आर। तो इस तरह से यहाँ खाली कंफ्यूजन हो गया, ये सी वी वाला, ये मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं दिया हुआ है, ये थर्मल कैपेसिटी दिया हुआ है। तो थर्मल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल, दैट इज कॉल्ड सीवी। तो इसको अगर सीवी डैश करेंगे तो आसान होगा, सीवी डैश डिवाइडेड बाय एन, और उसी को ही सीवी कहा जाता है। हम यहाँ कैसे चला है, जैसा सीवी दिया था स्मॉल सीवी समझ लिए, इसको बड़ा सीवी समझ लिए, यहाँ भी बड़ा सीवी है, ये भी बड़ा सीवी है, ये दोनों मोलर वाला है। इसको ध्यान में रखना है कि ये जो भी दिखाई दे रहा है ये मोलर वाला है, इसको लिख देते हैं मोलर है, मोलर स्पेसिफिक हीट है ये कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो आंसर हो गया डी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह क्वेश्चन बनाते रहिए, धीरे धीरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।